सो फ्रेंड्स, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ आर्टिकल्स। तो आर्टिकल्स में आते हैं हमारे द, ए और एन। सबसे पहले आता है हमारा द इज़ अ डेफिनेट आर्टिकल्स, यानी कि ये स्पेसिफिक थिंग को डिनोट करने के लिए यूज़ किया जाता है। और वहीं ए और एन होता है हमारा इंडेफिनेट आर्टिकल, जिसे हमें या कोई ग्रुप में से कोई एक आइटम या थिंग को रेफ़र करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, कोई एक, और यहाँ ये स्पेसिफिक थिंग के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं ए की। तो ए को यूज़ किया जाता है जितने भी कॉन्सोनेंट होते हैं, वोवल्स को छोड़ के जितने भी कॉन्सोनेंट लेटर्स होते हैं, उससे पहले जो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होने वाले जितने भी वर्ड्स है और सिंगुलर वर्ड्स है, उनसे पहले हमारा ए आएगा। और जो एन होता है हमारा सिंगुलर वर्ड जो वोवल से स्टार्ट होते हैं, ए ई आई ओ यू से, उनसे पहले आएगा हमारा एन। यानी कि जो हमारा एन होता है वो यूज़ होगा हमारे वोवल से स्टार्ट होने वाले सिंगुलर वर्ड्स से पहले। ठीक है, तो जैसे कि हमारा एप्पल हो गया, एप्पल हम स्टार्ट होता है हमारा वोवल से, ए से, और सिंगुलर होना चाहिए, यानी कि एप्पल से पहले हमारा ए यूज़ होगा। एप्पल्स से पहले हमारा ए यूज़ नहीं हो सकता, यानी कि सिंगुलर वर्ड से पहले ही यूज़ होगा। और साथ में गाइस एन यूज़ होता है हमारे ऐसे वर्ड से जिसमें एच साइलेंट होता है स्टार्टिंग में, जैसे कि हम इसमें पढ़ेंगे आर। तो जो ये आर होता है, काफ़ी बच्चे इसे हावर पढ़ते हैं, हावर नहीं होता, ये आर होता है जिसमें एच साइलेंट होता है। तो ऐसे वर्ड से पहले भी हमारा एन यूज़ होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिटेल में पढ़ेंगे ए और एन की। तो ए एन हम समझ गए हैं, यानी कि कोई ग्रुप ऑफ कोई थिंग्स है, उनमें से अगर किसी एक चीज़, एक ऑब्जेक्ट को या एक थिंग को डिनोट करना है, रेफ़र करना है, तो उसमें हम ए और एन को यूज़ करेंगे। यानी कि सिंगुलर वर्ड्स के लिए हम ए और एन को यूज़ करेंगे। सो जैसे कि अब एग्जांपल के तौर पे, जैसे कि एंट है, ठीक है, इसमें हमें ए और एन यूज़ करना है। तो ये एन है, एंट है, एंट में ए से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि वोवल से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि एन आएगा। तो वोवल से स्टार्ट होने वाले जो वर्ड्स होंगे, सिंगुलर वर्ड्स होंगे, उनसे पहले एन आएगा। ऐसे ही अगर हम देखेंगे मैंगो में जो मैंगो वर्ड है ये स्टार्ट हो रहा है एम से, यानी कि कॉन्सोनेंट से, वोवल से स्टार्ट नहीं हो रहा, इससे पहले क्या आएगा हमारा ए। अब जैसे इसमें हम देखेंगे कि गाइस वर्ड इसमें एम है, तो एम में हमारा ए से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि वोवल से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि यहाँ भी हमारा एन आ जाएगा, यानी कि वोवल से स्टार्ट होने वाले सिंगुलर वर्ड से पहले एन आएगा। ठीक है, और अगर हम ऑस्ट्रिच में देखें, ऑस्ट्रिच में हमारा ओ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो यानी कि ओ से, यानी कि वोवल से, यानी कि हमारा एन आ जाएगा। तो सिमिलरली आप इसे ऐसे भर सकते हैं, आप इसके स्क्रीनशॉट लेके आप इसके आंसर फिल कर सकते हैं। अब आता है फ्रेंड्स दा का। दा में बहुत ही बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि दा कब लगाना है, कब नहीं लगाना है। तो आपको सबसे पहले दा लगाना है हमें, किसके लिए? दा लगाना है हमें प्रॉपर नाउन्स के लिए। ठीक है, प्रॉपर नाउन्स जो जैसे कि ओशंस और सीज के पहले, माउंटेन्स, रेंजेस से पहले, जो कोई प्रॉपर नाम हो, प्रॉपर नाउन यानी कि प्रॉपर नाम हो, उससे पहले, और जैसे कि बुक्स और न्यूज़पेपर से पहले, रिवर्स से पहले, फेमस बिल्डिंग्स होती हैं जैसे ताजमहल, ताजमहल से पहले, और साथ में ऐसी चीज़ों से पहले जो सिर्फ एक ही काइंड की होती है और सिर्फ एक ही होती है, यूनिक होती है। जैसे कि सन सन हमारा एक ही है, मून हमारा एक ही है, और जिसे हम काउंट नहीं कर सकते। जैसे कि वाटर होता है, तो वाटर में हम वाटर को हम काउंट नहीं कर सकते, राइस को हम काउंट नहीं कर सकते। जो अनकाउंटेबल चीज़ होती है उनके पहले भी हमारा दा आता है। ठीक है, तो अब आप समझ जाएंगे। और साथ में द इज़ यूज्ड फॉर स्पेसिफिक थिंग, यानी कि कोई पर्टिकुलर या फिर कोई किसी चीज़ को हम अगर रेफ़र कर रहे हैं, स्पेसिफिक थिंग को रेफ़र कर रहे हैं, उसके लिए हम दा लगाएंगे। अब जैसे कि यहाँ हमारा एप्पल है, ठीक है, अब हम किस एप्पल के बारे में बात कर रहे हैं? इस पर्टिकुलर एप्पल के बारे, स्पेसिफिक एप्पल के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ क्या आएगा हमारा? द एप्पल। और यहाँ पाइन एप्पल है, पाइन एप्पल है यहाँ कोई, यानी कि हम कोई पाइन एप्पल, यानी एनी पाइन एप्पल के बारे में बात कर रहे हैं, तो उससे पहले आएगा हमारा ए और एन में से आएगा। तो ए और एन में क्या आएगा हमारा? पाइन एप्पल, पी से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि हमारा ए आ जाएगा। ऐसे ही हमारा ऑक्स, ऑक्स की किसकी बात कर रहे हैं? कौन से ऑक्स की बात कर रहे हैं? यानी कि एनी ऑक्स की बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि कोई ऑक्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो यानी कि यहाँ क्या आएगा हमारा? इन दोनों में से। ठीक है, यानी कि हमने जो डेफिनेशन पढ़ी थी इसकी, वो क्या थी कि जो ए और एन होता है, इनडेफिनेट आर्टिकल होते हैं, वो बस उनको यूज़, उनसे किन चीज़ों के लिए यूज़ होता है? वो कोई ऐसी चीज़ के लिए यूज़ होता है जो
ग्रुप ऑफ थिंग्स में, यानी कि इट रेफर्स टू एनी वन ऑफ द ग्रुप ऑफ थिंग्स, ठीक है। यानी कि कोई, एनी यानी कि कोई एक चीज़ के लिए यूज़ होगा जो किसी ग्रुप में आती है। तो जैसे ऑक्स है, हम किसी स्पेसिफिक ऑक्स के बारे में बात नहीं कर रहे, हम कोई ऑक्स के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए उनके पहले हमारा इंडेफिनिट आर्टिकल्स आएंगे जो कि ए और एन होता है। यानी कि आपको ये पता करना है कि ए और एन में कौन सा आएगा। तो ओ से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि वॉवल से स्टार्ट होता है, वॉवल से स्टार्ट हो रहा है, तो इसलिए यहाँ आ जाएगा हमारा एन, ठीक है। ऐसे ही काऊ है, अब यहाँ काऊ है, कोई किसी स्पेसिफिक काऊ के बारे में बात नहीं कर रहे, यानी कि हमारा इंडेफिनिट आर्टिकल आएगा जो कि ए और एन होता है। अब सी से स्टार्ट हो रहा है क्योंकि कॉन्सोनेंट है, तो यानी कि हमारा ए आ जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको बेसिक समझना होगा। तो जो आर्टिकल होता है, आर्टिकल में बहुत कन्फ्यूज़न होती है कि दा कब लगना है और इंडेफिनिट आर्टिकल यानी कि ए और एन कब लगना है। तो दा यूज़ होगा एक काइंड वाली चीज़ों के लिए, ठीक है, और साथ में यूनिक चीज़ों के लिए और किसी स्पेसिफिक चीज़ के लिए, जिसमें हम इशारा करके बता रहे हैं कि इसके बारे में बात कर रहे हैं हम, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ हमारा एक ओल्ड मैन है, अगर सिर्फ यहाँ कोई ओल्ड मैन नहीं होता तो यहाँ हमारा इंडेफिनेट आर्टिकल आता है, यानी कि कोई ओल्ड मैन। लेकिन हम यहाँ ओल्ड, कौन से ओल्ड मैन की बात कर रहे हैं, इस ओल्ड मैन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ हमारा दा आएगा। तो ये यहाँ आ जाएगा हमारा, ये इंडेफिनेट होगा क्योंकि यंग मैन, यहाँ कोई यंग मैन नहीं है, यानी कि हम कोई यंग मैन के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि इंडेफिनेट आर्टिकल में, और वाई से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि ये ए आ जाएगा यहाँ हमारा, और यहाँ आ जाएगा हमारा द, अ यंग मैन एंड द ओल्ड मैन, ठीक है। सो दैट्स हाउ वी कैन यूज आर्टिकल्स इन इंग्लिश ग्रामर्स। होप यू अंडरस्टूड। सो you can take the screenshot of this page and try to fill yourself and see how you have learned so far. So if you are new on channel, please subscribe to our channel. Till then, bye bye.